नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले जो एग्जाम्पल मैं दूंगा शायद मुझे लगता है कि वो हमारे जो डायरेक्टर्स है और जो हमारे साथ एक्टर है उन पे फिट बैठेगा। एक समुंदर होता है और समुंदर पे जब लहरें उठती है तो वहाँ का जो शिप है वो डोलने लगता है और उसको किनारे पहुँचाने के लिए एक अच्छे कैप्टन की ज़रूरत होती है। ऐसे ही हमारा बॉलीवुड है। बॉलीवुड एक समुंदर है और उफनती लहरें कंटेंट है और उस कंटेंट को अगर कोई टैकल कर सकता है वो हमारे डायरेक्टर हैं जो हमारे एक्टर्स को किनारे लगाते हैं हिट फिल्मों के लिए। पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोहन सर, जो मैंने ये एग्जांपल दिया बिकॉज सारा ज़माना, देखिए आपकी फिल्म का नाम आ गया 95 में थी, सारा ज़माना जो प्रोड्यूसर थे, सारा ज़माना आपके ज़माना दीवाना आपका कंटेंट का है। ब्लफ मास्टर हो या दुरंगा हमले, तो आपको लगता है कि जो कंटेंट है, अभी जो समुंदर है इतना बड़ा बॉलीवुड, उसमें जो हिलडोले खा रहा है वो कंटेंट है, लेकिन अगर कंटेंट को अगर हम पकड़ ले, यानी डायरेक्टर अगर सही तरीके से सेल करके अपने एक्टर्स को किनारे लगा के हिट एक कंटेंट दे दे, वो बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आपको लग रहा है कि अभी जो कंटेंट है वो थोड़े हिलडोले खा रहा है और ऐसे कंटेंट की दुरंगा जैसे या और भी जा रही जो कंटेंट हम थ्रिलिंग देख रहे हैं उसकी बहुत ज़रूरत है अभी? जी, बिल्कुल ज़रूरत है, बट ये तो हमेशा ऐसे ही रहा है। जी। अभी हमारी जो मेमोरी है, ऐसे ऐसे कुछ खास फिल्में याद करेंगे, वो जी। बाकी चीज़ें भूल ही जाती है, वो डूब जाते हैं समुद्र में। तो वो याद नहीं करते कि उस टाइम पे लगता है कि सिर्फ अच्छे फिल्म बनते थे, पर ऐसे नहीं है। हमेशा कुछ अच्छी फिल्म होती है, कुछ ऐसे फिल्म जो असफल होते हैं, और अभी भी ऐसा है। एक्चुअली अभी मौका ज़्यादा लोगों के पास है, टेक्नोलॉजी की ज़रिए से अभी ज़्यादा लोग स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं इस जी। माध्यम में। तो आई थिंक वो अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रहे हैं, टैलेंट भी निकल रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम ज़रूरत भी है कि हम थोड़ा सोच समझ के बनाएं। और बट आई थिंक ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव ही है। अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रहे हैं अभी, सिनेमा से लेके फिर टेलीविज़न आ गया। टेलीविज़न का एक जी। कंप्लीट एक रेवोल्यूशन था, और अभी इंटरनेट के थ्रू ये ओटीटी के शोज़ है, वो भी एक तो आज सोशल मीडिया का एक अलग एक पकड़ है हमारे ऑडियंस पे। तो आई थिंक इट कीप्स इंक्रीजिंग, एंड देयर इज ऑलवेज एक कहावत है इंग्लिश में, द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे स्टे द सेम। तो चेंजेस आते रहते हैं, जी। बट प्रिंसिपल्स आई थिंक स्टे द सेम, कि यू नीड good people at the heart of whatever you're doing, and then there is a possibility कि end result भी अच्छा होगा। तो हम ये माने जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि जो हम स्टार पावर देखते थे कि एक फिल्म बनाएंगे, बड़ा चेहरा लेंगे और फिल्म हिट हो जाएगी, लेकिन अभी कंटेंट ने शायद उनको रिप्लेस किया। एक अच्छा कंटेंट ही एक अच्छा बड़ा फेस है, चेहरा है किसी भी सब्जेक्ट का। तो आपको लगता है कि स्टार पावर, स्टार फेसेस का जो ज़माना है वो अभी खत्म हुआ है? नहीं, आई थिंक ये भी साइकिल शायद होते हैं जब ये ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बट आई थिंक टैलेंट की बात है। जी। पहले ज़माने के भी स्टार्स का एक पावर था, बिकॉज दे कुड ड्रॉ एन ऑडियंस। ऐसे नहीं था कि वो लोग ऐसे ही स्टार बन गए, वो स्टार बन गए बिकॉज उनके अच्छे फिल्म्स थे, उनका परफॉर्मेंस अच्छा जी। था। आज भी ऐसा ही चल रहा है। तो एंड आई थिंक टुडे ऑल्सो यू नीड, इट्स नॉट दैट मैं किसी भी एक्टर्स के साथ दुरंगा या किसी भी शो को बना सकता। यू जी। नीड पीपल हु आर गोइंग टू कम इन विथ मैनी थिंग्स, उनका टैलेंट, उनका क्राफ्ट, उनका डिसिप्लिन, बट ऑल्सो देयर अपील। मैं जी या गोल्डी को ऐसे कन्विंस नहीं कर सकता हूँ कि मैं ये 3 नए एक्टर्स को ले लूँगा और ये ऐसे ही इम्पैक्ट होगा। ऐसे बिल्कुल सच नहीं है। तो एवरीवन कम्स एंड एड्स, ऐसे वही एक दिस टीम वर्क, यू नो, एंड वेदर यू आर ब्रिंगिंग योर पॉपुलैरिटी, एंड वो पॉपुलैरिटी किस वजह से है, फ्रॉम ऑल द वर्क देव डन, all the contribution they've made, and the fans they've built up. You know, Drashti is a huge star in television, and we've benefited from that in the first season, and we'll continue to benefit from that. So I think it's similarly, you know, Amit has done so many wonderful films, and he's got so many fans. Gulshan as well, जी। and it was lovely. इस शो में 3 अलग-अलग किस्म के फैंस भी है, तो इट्स वंडरफुल टू add that all up and make something that will appeal to all of them. हालांकि इन्होंने एक फिल्म की थी सुपर 30, लेकिन मुझे लगता है कि सुपर 3 आपके साथ अभी इस समय है जो हम पोस्टर्स में देख पा रहे हैं। दृष्टि, हाँ, मुझे छोड़ा आपने। वो अमेजिंग एक्टर है। सीजन 2 में शी इज डन क्रेजी। दृष्टि, क्योंकि आप अर्ली डेज में डांसिंग इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं, इस बार डंडे से नचाएंगे इस दुरंगा भी? हाँ, हमेशा जहाँ जहाँ मैं कॉप हुआ, मैं डंडे से सब इसको भी ठीक करूंगी।
सब कुछ ठीक कर दूंगी. बिकॉज इसमें हम आपके जैसे आपने बताया यू प्लेइंग अ कॉप, लेकिन सिंघम रिटर्न्स भी आपने मना कर दी थी बिकॉज उसमें भी बिकॉज हम I सिंघम didn't सिंघम understand. रिटर्न्स जो थी हमने सुना है कि सिंघम रिटर्न्स नहीं किसी डेट की मैं issues कभी से- मना नहीं करती अगर वो फिल्म मुझे आई होती तो, पर नहीं आई थी. अच्छा बिकॉज वी हैव सीन सो मेनी कॉप्स I know, no, it was just वो एक्चुअली रीशूट करेंगे ये देख इनका किरदार यहाँ देखने के बाद दे रीशूट इट एंड शील बी अच्छा बिकॉज वी हैव सीन सो मेनी फीमेल कॉप्स ऑन स्क्रीन. वर्दी, डिसिप्लिन और जो उसके वॉक होता है बेसिकली जो सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है जब आप उसको पहन के वॉक कर रहे हैं और वॉक करने के बाद जब आपका फैमिली आपको देखती है, फ्रेंड्स देखते हैं, इवन अमित भी देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है और डायरेक्टर ने भी देख, तो आपको लगता है कि वो फीलिंग क्या होती है बिकॉज वो जानना चाहूँगा. मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना है शो में एक भी बार बिकॉज सीजन 1 में तो वैसे भी नहीं पहना था और सीजन 2 में भी नहीं पहना था. बट आई थिंक मुझे मेरे घर वालों से भी वो एक सीन के लिए वैलिडेशन नहीं चाहिए था बिकॉज माई एंट्री इन द शो इन सीजन 1 वेयर आई एम वॉकिंग इन टू द फर्स्ट जी, केस, जी. Pradeep Dada was shooting it and Pradeep Dada shot it and he only was like wow you're doing it so well कि उसके बाद I don't think मुझे किसी की भी जरूरत थी कि कोई मुझे कहे that wow what was that walk because I think Pradeep Dada was only appreciating me so many times that I was like उसके आगे मुझे किसी से validation ही नहीं चाहिए कि मैंने ये walk कैसा किया था. I think what happens is when you get into that attire and you just get into that swag like मुझे set पे भी लोग बोलते थे that the minute I wear those clothes the costume team would be like मैम आप ये पहन के आते हो ना आपकी चाल ही अलग हो जाती है. I'm like yeah it's just the shoes, it's just the walk, it's the hair, it's just like the whole thing. I'd like to add I had never met her, of course I knew who she is but I had not met her before and so Goldie was showing कि देखो ये शूट किया है इनका एक एक्शन सीक्वेंस दिखाया है कि दोनों भाग रहे करके. So my first reaction was because I love action and stuff. अच्छा ये भागती कितना अच्छा है यार. You know it's not easy to run like so when they talk how was your walk you should say you should have seen my run also. Yeah. तो भाई क्योंकि हम जो पोस्टर देख रहे हैं कहते हैं ना ये हाथ है और जब ये मुट्ठी बनती है तो ताकत होती है. तो ये 5 उंगली की जो ताकत है जो आप क्लोज करेंगे इसके बाद क्योंकि खुला है तो बंद भी होगा तो वो ताकत क्या होगी आपकी उस मुट्ठी की इस दुरंगा में? ये तीनों क्या रंग होगा इस दुरंगा में Script. अमित का? ताकत अमित का रंग वही है जो स्क्रिप्ट चाहती है. मेरे लिए एक बेहतरीन किरदार है. जी अब मैं नेवर डन अ रोल लाइक दिस सो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ गोल्डी का कि उसको लगा कि मैं ये कर सकता हूँ. एंड इस तरह के शो या कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते यू नो बिकॉज देन द होल इट्स ऑल्सो लाइक हू डन इट थ्रिलर यू नो. बट इतना कह सकता हूँ कि we've made a show which is entertaining you know it's a great team effort and ये बंद होती है खुलती है क्या खुलता है क्या बंद होता है I think we should wait till the release you know. क्योंकि अमित आप जम्मू से हैं या आपने बहुत टाइम स्पेंड किया होगा 3 डिकेड्स के बाद वहाँ पे सिनेमा लौटा है और वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं अब सिनेमा देख रहे हैं तो लगता है कि ये जो सिनेमा बीच में नहीं था अभी दोबारा आया है उससे और वो आपकी चीज़ों को देखेगा आपको और वहाँ से और टैलेंट निकलेगा बिकॉज बीच में हमने देखा था सिनेमा और कश्मीर में दे बहुत- एंजॉयिंग सिनेमा थिएटर्स इन जम्मू नाउ. जी जी नहीं JNK में बहुत चेंजेस आ रहे हैं जी and Kashmir also is one of the most beautiful places in the world and जम्मू में भी बहुत कुछ हो रहा है हाईवेज बन रहे हैं पूरे आई थिंक पूरे इंडिया में चेंज हो रहा है यार. we are developing and growing at such a fast rate and we should be proud at the place we are in the world. Of course we should be also aware you know that we are nice and we treat everyone equal and we respect everyone. But बहुत अच्छा काम हो रहा है and I'm happy कि it's just not about movies. There's more to life in the country. But sports or extracurricular activities, women's safety, equality, ये सब एस्पेक्ट्स हैं जिन पे एक अच्छी सोसाइटी एक अच्छा देश काम करेगा. मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात को देख के कि हर क्षेत्र में चीज़ें बेहतर हो रही हैं. अच्छा रोहन सर अभी मजाक में मुझे लगता है कि अमित ने कहा था थोड़े दिन पहले कि मैं पेपराजीज पे फिल्म बनाना चाहता हूँ लेकिन क्या थॉट्स है क्योंकि पेपराजीज आर आफ्टर यू सो यू हैव टू बी आफ्टर पेपराजीज आफ्टर मेकिंग व्हेन यू यार मेरे पीछे तो पेपराजी नहीं है यार पता नहीं क्यों नहीं है वो मे बी आफ्टर दिस इंटरव्यू पीपल विल बी आफ्टर मी यू नो. मैं वैसे भी बहुत का रूट है इन अ फेलिनी फिल्म यू नो हाँ? डोल्चे वीटा में एक हाँ जो प्रेस वाला था उसका नाम था पापारात्सो वहीं से तो फिल्म तो बन गई. तो इसके आप बोलोगे तो इसके लिए 5 एपिसोड बताने पड़ेंगे इसके कि आपका मतलब क्या था ये. यार देखो ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती नहीं यू नो. मेरा पूरा ध्यान पिक्चरों में रहा है अच्छा काम करने के लिए रहा है. बट ऑफ कोर्स आई थिंक इंटरेस्टिंग है बिकॉज मैंने पिछले 2 साल में जितना पैप्स सुना अपने करियर में
मैंने अपनी जो उससे पहले 8 साल थे, उससे पहले 8 साल पहले लोग मिलते थे, पूछते थे क्या किताब पढ़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एक्टिंग में कोई ऑडिशन देना है, ये फिल्म बना रहे हैं, ऐसा करना है, कुछ बातें होती थी। अभी तो जो मिल, अभी तो लगता है अगर पैप्स में फेल हो गए तो करियर फेल है, यू नो। तो मतलब तो मैं व्यंग में बोल रहा था कि यार तुम लोग पे पिक्चर बनानी, मैं एक्चुअली पिक्चर बनाना चाहता हूँ, उसके अंदर मैं पिक्चर बना के जानूंगा कि क्या पावर है ये, कि हर इतने लोग मीडिया के और आपकी टीम के सब बोल रहे हैं तुम पैप्स कर लो। मुझे बहुत लोग बोलते तुम पैप्स कराना शुरू कर दो, मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा। तो मैंने कहा यार वाह, 10 साल पहले बोला होता, 10 साल वेस्ट कर दिए मैंने। सो वैसे ही मजाक में था। प्लस ऑल्सो उनकी जो लाइफ है यार बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, हाउ दे आर, मतलब कैसे पता चलता है उनको। आई थिंक ये पैप सारे CBI या ये रॉ के लिए काम करते होंगे, या इनके पास इंटीन है, इनके पास मतलब कुछ तो है जो इनको पता चल जाता है कि आप अभी इस रेस्टोरेंट से निकले हैं, यू नो, या आप अभी एयरपोर्ट पे रात के 2 बजे आपकी फ्लाइट लैंड करने वाली है। मैं तो कभी अपने घर वालों को नहीं बताता कितने बजे आ रहा हूँ, क्योंकि सब परेशान होंगे रात के 2 बजे इमरान भाई आएंगे गाड़ी लेके। मैं तो घर में भी नहीं बताना चाहता हूँ, कि अपना आता हूँ चुपचाप, ऊबर लेता हूँ, घर आ जाता हूँ, यू नो आई मीन। सो इंटरेस्टिंग है ये, मैं इस पे रिसर्च करूंगा और आशा करता हूँ कि दुरंगा 3 या दुरंगा 4 तक मेरे पास इस पे मेरा एक इनपुट दूंगी मैं, हाँ, please, वो please. सबके चप्पल आजकल यस वो यस पैप्स में गिर रहे, एक शॉट वैसा भी ले लूंगा। साथ में करेंगे, नहीं नहीं explain Research मत में करो, काम। साथ में करते मुझे पैप कर रहे होंगे लोग। रोहन सर, क्योंकि हम डायरेक्टर्स की बात करें, आपको लगता है कि हर डायरेक्टर ने एक फिल्म के लिए, एक OTT के लिए अपनी एक नई माला बनाई है, और उस माला में अलग अलग मोती OTT के लिए पिरो रहे हैं, या फिल्मों के लिए अगर देख रहे तो उसमें अलग मोती पिरोए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि मालाएं अलग हैं, लेकिन जो शाइनिंग और पर्ल्स हैं जो आपके हैं, वो मुझे लगता है कि अभी OTT पे वो माला ज़्यादा शाइन कर रही है, पर्ल ज़्यादा शाइन कर रहे हैं फिल्मों के कंपेरिजन। आपको लगता है कि यस, आपने भी वो एक माला बनाई है जहाँ पे वो पर्ल्स, क्योंकि 2 हमारे साथ बैठे, हमारे साथ मौजूद नहीं है 2, तो वो एक अलग माला पिरोई जा रही है डायरेक्टर्स और कंटेंट को लेके या स्टार्स को लेके। जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये माध्यम में पर्टिकुलरली डायरेक्टर से ज़्यादा राइटर और एक्टर का बहुत बहुत बड़ा हाथ है सक्सेस में। जी, बिकॉज आप 6 घंटे, आई थिंक अभी ये 2 सीज़न में शायद 7-8 घंटे का नहीं 10-12 घंटे का कंटेंट होगा। तो वो जो एक ऑडियंस का एक कनेक्शन हो जाता है एक्टर्स के साथ, और वो सिर्फ अच्छे एक्टर्स के साथ हो सकता है, बिकॉज वो फिल्म में आपको बहुत एडिटिंग से लेके लाइटिंग से लेके बहुत कुछ आप एक्टर को और भी एलिवेट कर सकते हो, बट इसमें एक्टर को वो मोमेंट पकड़ना पड़ेगा, ओन करना पड़ेगा, उसको एलिवेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो जितना भी आप अच्छा लिखोगे वो एक फर्स्ट लेवल ऑफ द फाउंडेशन है, बट एन एक्टर अगर उस चीज़ को पकड़ नहीं लेगा और उसको और भी उठाएगा नहीं तो डिसअपॉइंटिंग है, वो शो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जो लोगों के दिलों में रहे थोड़ी देर के लिए। तो आई थिंक डेफिनेटली OTT में वो अपॉर्चुनिटी है। वे सीइंग सो मेनी वंडरफुल एक्टर्स गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, एंड एक तो लीड्स को भी मिल रहा है, एंड एक सपोर्टिंग कास्ट को भी एक अच्छा मौका मिल रहा है जहाँ से वो लोग भी आगे चल के और भी लीड रोल्स कर सकें। तो एक बहुत interesting ecosystem बन गई है। You know, Drashti's come from television and tried something completely different. Television में उनको शायद ये मौका नहीं मिलता है doing a cop and a drama like this. तो एक बहुत opportunities है। I think वो producer और channels का judgment सही होना चाहिए कि ये एक अच्छी bet है, इसको back करते हैं, देखते हैं इसका क्या result हो सकता है, you know? आप दोनों के लिए एक सवाल, AI को लेके बहुत चर्चा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो स्टार्स, डायरेक्टर्स, सिंगर्स, कहीं ना कहीं आपको लगता है खतरा है या नहीं है, अगर एज अ पार्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री हम AI को देखें तो? So I mean, Hollywood में there was a strike, SAG, and बिल्कुल, every organization went into a strike, and then I think Oppenheimer and Barbie was releasing. It was really great. I know, I mean, any strike, anything, any business stop is not good for the business, but I think मुझे अच्छा एक चीज लगा to see the solidarity, and that's your answer. The solidarity, actors, stars, associations, writing associations, SAG, blah blah blah. There was solidarity. That means humanity, solidarity will defeat AI. Having said that, AI is already infiltrated. It's much more complex and it's much more integrated in our lives than we know. It's like Instagram. It's like any tool, how you use it. So I feel till the time there is humanity and there is solidarity
We watch out for each other. We will use this as a tool and make sure that we take the best out of this invention, this marvel. So that's my take on this. हाँ, चलिए क्योंकि बहुत सारे बॉडी डबल्स मैंने सुना है बॉडी डबल्स होते हैं लेकिन यू परफॉर्म योर स्टंट्स योरसेल्फ क्योंकि ये भी एक होता है ना कि आप अपने आप को आजमा रहे हैं एज एन एक्टर डूइंग योर स्टंट्स योर ओन तो मजा आया स्टंट्स करते हुए बिकॉज अभी स्टंट्स करने में मजा आ रहा है लोगों को So honestly, इतना कुछ हाई फंडू स्टंट था नहीं कि मतलब बॉडी डबल चाहिए था उसके लिए. बट या ऑफ कोर्स बैकअप में हमेशा रखते हैं. Body double को चाहिए था. Body double को इनको चाहिए था. Body double needed her. ना मुझे बहुत मज़ा आया. आई एक्चुअली वाज लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज जब सीजन 1 में सिर्फ जो चेस सीक्वेंस था तो मैं गोल्डी सर को बोलती थी आई एम लाइक व्हाई डोंट यू पुट some workout thing or some action sequence. He's like, अब तो यहाँ पे कोई space नहीं है because they're already written it and then I came on board. So I was like, please season 2 may put it for sure and so he's like, yeah sure. So I think I don't know what they thought but they made a nice action sequence for me and I remember that day very clearly because हमारे fight master आए थे and he just showed me a video. जी एंड वो उन्होंने पूरा एक वीडियो दिखा दिया था मुझे जो हमने काफ़ी कट्स में किया था ऑनेस्टली एंड आई एम लाइक ये सारा मैं कैसे करूँगी सो ही इज लाइक डोंट वरी हमने बॉडी डबल रखा है वी विल सी सो आई वाज लाइक ओके लेट्स ट्राई सो वी स्टार्टेड रिहर्सिंग ही वाज सिटिंग देयर एंड ही केप्ट करेक्टिंग लिटिल बिट ही इज लाइक गेट लिटिल स्ट्रॉन्गर गेट लिटिल एंड देन आई थिंक by like 6-7 times that I tried I was very sure that I don't want to use the body double I'll try it on my own so this मुझे is the बहुत मजा आया strongest version of this year industry 2.0 version है ये For sure. And I think I'm totally game to do even more अगर कोई और stunts होंगे तो. वाह आखिरी दो सवाल अमित भाई आपने अपनी इच्छा जताई थी कि मोहनलाल सर के साथ आप फिल्म करना चाहते हैं बिल्कुल. You know you resemble him a little. Like थोड़ा सा है ना? बोला किसी ने कभी एक वो vibe तो है. Like you have that South आपके के- face पे वो तेज South है. के- साउथ के अलग अलग स्टार्स के बारे में बोला है कि आप कभी कोई ऐसा? नहीं you have a बट persona है. अभी आपने इच्छा जताई जी. थी सो व्हाट काइंड ऑफ अ मूवी यू वांट कि मोहनलाल साहब हों उसमें और क्योंकि डायरेक्टर साहब बैठे थे कि यहाँ पे वो फरमाइश भी पूरी हो सकती है नहीं आई थिंक वो तो अभी तक पूरी हो जानी चाहिए थी वो बट तो आ रहा है ना हमें हाँ call वो तो हाँ yeah it's also very heartfelt childish of course I mean it but you know it's like इच्छा है इंडिया में इतने ग्रेट क्रिएटर्स हैं लोग हैं मैं एक बहुत लालची ग्रीडी बच्चा हूँ एंड मोहनलाल सर आई थिंक इज दिस समथिंग स्पेशल मैं उनको जानता नहीं हूँ क्या मैं पूछता मैं साउथ के मेरे दोस्त हैं कुछ डायरेक्टर पूछता हूँ वो कैसे हैं वो कैसे चल के आते हैं. आई हैड द सेम थिंग अबाउट मिस्टर अमिताभ बच्चन. मैं जब टीवी में था मैं सीरियल कर रहा था तो मैं उनको पहली बार मिला था एंड वो मुझसे कुछ शो था आई थिंक आई वाज अवॉर्डेड वो टीवी में करते हैं ना बेस्ट बहू बेस्ट वो ऐसा कुछ था समथिंग वाज देयर सो मैं मेरा वहाँ अनाउंस हो रहा है मुझे अवार्ड भी नहीं मिला तो मैं वो सब छोड़ छाड़ के अमिताभ बच्चन अमित जी डिड हिज वर्क और वो जा रहे थे और मैं भाग गया मुझे बाद में डांट भी पड़ी मेरे ईपी से तो मैं भाग गया अमिताभ बच्चन से मिलने चला गया एंड उन्होंने मुझे ब्लेस किया मैंने उसने बोला अपने मन में बोला घर जाके डायरी में लिखा यार मुझे इनके साथ काम करना है एक दिन एंड ऑफ कोर्स आई गॉट टू डू यू नो वी डिड सरकार टुगेदर सो द ड्रीम्स कम ट्रू यार सो इट्स जस्ट अ ड्रीम दैट आई यू नो ही इज अ ग्रेट एक्टर आई हैव सीन मोस्ट ऑफ हिज फिल्म्स there's something very special about him so I want to work with him so you know it will come true I know it will come true one day एक आखिरी सवाल 5000 किलोमीटर कौन अकेले घूमता है एक अच्छा पार्टनर या एक पागल आदमी देखिए किसी भी चीज के लिए पागलपन होना बहुत जरूरी है अगर पागलपन नहीं है तो वो चीज मुझे लगता है कि आप हासिल नहीं कर सकते I like you man you have depth लेकिन फिर भी आप भी पागल हो सर हम अपने रिसर्च के लिए पागल हैं हम अपने स्टार्स के लिए पागल हैं amazing हम अपने स्टार्स के टैलेंट के लिए पागल हैं amazing अगर if you get a chance to take somebody on your ride maybe 10,000 this time so who's gonna that be a lucky girl because बहुत आपकी फैन फॉलोइंग है गर्ल्स की यार मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ कि लकी तो मैं ही हूँगा बट 10,000 मुझे लगता नहीं कोई भी फैन मुझसे इतना प्यार करता है कि 10,000 किलोमीटर जो अराउंड 2-3 महीने में कंप्लीट होगा इतना कष्ट झेलने को तैयार है आई थिंक मुझे 10-20 साल की एक्टिंग के बाद 1-1.5-2 घंटे की पिक्चर में मुझे टॉलरेट कर लेते हैं आई थिंक वो उतना बहुत है एंड आई एम प्लानिंग अनदर वेरी बिग ट्रिप wow I won't share that with now but it's going to be more than it's going to be at least the totality is around between 3,000 to 4,000 kilometers wow sorry 13 to 14,000 kilometers Wow. it's a massive one it'll take us 6 months to 2 do it. months We'll take 6 months. No, because you just don't ride, no? You get tired, the बिल्कुल crew, stay yeah.
you know. So I'm amazing है यार, बहुत amazing चीज़ें हैं ये लाइफ जो है, ये कुदरत, ये लाइफ, ये चीज़ें जो हम कर सकते हैं, अद्भुत चीज़ें, ये गिफ्ट है लाइफ की. And I'm just happy to be alive, man. Yeah. बिल्कुल. Dusty, at last, what all you have to say for Duranga? देखना ना भूलिए 24 अक्टूबर को मेरा Z5 stunt. पर. हाँ, आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा, तो प्लीज जाकर देखिए एंड हमें ढेर सारा अप्रिशिएट कीजिए. थैंक यू टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू. Thank you. देखिए दुरंगा में बहुत सारे रंग है. उसमें थ्रिल है, उसमें ट्विस्ट है, टर्न्स है, लेकिन उसके साथ बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी है जो अमित लेके आए हैं, दृष्टि लेके आए हैं, एंड ऑफ कोर्स कैप्टन ऑफ द शिप रोहन सर, क्योंकि उनकी जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनका हमने बोला कि ज़माना दीवाना होता, और थैंक यू फॉर गिविंग अस सच कॉन्सेप्ट्स. और जिस तरीके से आप दुरंगा लाए हैं, आप ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स के साथ लाते रहिए. एंड दुरंगा 3 का भी वेट रहेगा जब दुरंगा 2 हमारे सामने आएगी. थैंक यू टॉकिंग टू. फिलहाल अभी के लिए इतना ही.